नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है? आपने, अगर आप किसी बिज़नेस में आपने देखा हो या आप अपने स्कूल के ही देख लो बात, आपके स्कूल में टीचर्स को सैलरी जाती है, स्कूल का एडवर्टीज़मेंट होता है, हाँ जी होता है। आप घर से स्कूल जाते हो, जिस भी तरीके से जाते हो, रिक्शा से, बस से, वैन से, तो आप कुछ अमाउंट मनी, मतलब आप कुछ पैसा उनको देते हो, अमाउंट पकड़ाते हो, भाई तुम्हारा पैसा जो तुमने हमें सर्विस प्रोवाइड करी। ये सब चीज़ें एक्चुअल में क्या होती हैं? ये सब चीज़ें होती हैं हमारी एक्सपेंसेस, मतलब वो पैसा जो एक बार, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक्सपेंस है, अखराजात हैं। हाँ जी, सैलरी है। सैलरी क्या क्या वो आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा? नहीं भाई, आपने तो पैसा दे दिया, आप दे दिया तो दे दिया, वापस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है जी। तो ये चीज़ हमारी जो होती है एक्सपेंसेस होती है। मैं फोकस करूँगी कि आप प्रैक्टिकली समझो, ठीक है। डेफिनेशंस लिखवा के रट्टू तोता बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। ईयरफोन्स लगाओ, मस्त रहो, सुनो सिर्फ क्या हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा, रिपीट करो, वीडियो को बार बार सुनो, और जब भी समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करो, ठीक है जी। कमेंट करो, डीएम करो, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी दोबारा। ओके, नेक्स्ट टर्म जो आता है वो हमारा क्या आएगा? वो आएगा रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू सभी सोचा है आपने? अरे रेवेन्यू तो लिख दूँगा पूरा। रेवेन्यू क्या होता है? सपोज़ आप आइसक्रीम का ठेला वाला के एग्जाम्पल ले लो। आइसक्रीम बेचता है, आइसक्रीम बेचने के बाद वो रात को ये देखता है कि उसने आइसक्रीम कितने की बेची, या आप किसी भी शॉपकीपर का एग्जाम्पल ले लो, किसी भी शख्स का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है ना। तो वो आन के देखता है कि भाई साहब उसने कितने का माल बेचा, कितने की आइसक्रीम बेची। सपोज़ उसने आइसक्रीम बेची, आहा आइसक्रीम सुन के मुँह में पानी आ गया। उसने आइसक्रीम बेची 1200 रुपये की, ठीक है। ये उसका प्रॉफिट नहीं है, उसने टोटल माल कितने का ख़रीदा भैया? 1200 का वो कितने का बेचा, सॉरी कितने का बेचा उसने? 1200 का बेचा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम, इस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू बोलेंगे, ठीक है जी। क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। अगर मैं अमाउंट रेवेन्यू को एक अच्छे अल्फाज में बयान करूँ तो क्या मतलब हुआ इसका? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू। समझ में आई ना बात? जो हमें अमाउंट रिसीव होता है अपने गुड्स को बेचने पर, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। बार बार वर्ड्स इस्तेमाल हो रहा है, ये गुड्स क्या है? ये गुड्स, ये तो बताए नहीं रजनी, बताएंगे बताएंगे, धीरज रखो, सब बताएंगे। अगला टर्म हमारा जो आता है वो आता है इनकम। अब ये इनकम क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। अब उस आइसक्रीम वाले भैया ने 1200 की तो आइसक्रीम बेच दी। कितने की बेची आइसक्रीम? सेल कितने की करी भैया? 1200 की करी। लेकिन एक्चुअल में उसको अमाउंट कितने का पड़ा था? उन 1200, मतलब जो 1200 की जो उसने आइसक्रीम बेची, वो एक्चुअल में उसे कितने की पड़ी थी? सपोज़ वो उसको पड़ी थी 1000 रुपीज़ की पड़ी थी, ठीक है जी। कितने की पड़ी थी जी? 1000 रुपीज़ की पड़ी थी। अब ये जो सरप्लस आ रहा है ना 200, ये इसको हम बोलेंगे इनकम। इसको 200 रुपये का फ़ायदा हुआ जब उसने 1200 रुपये की आइसक्रीम बेची, ठीक है। कॉस्ट उसको कितने की पड़ी? 1000 रुपये की। जो डिफरेंस आ रहा है, हम कह सकते हैं सरप्लस जो आ रहा है 200 रुपये का, वो हमारी क्या हुई? इनकम। तो हम बोल सकते हैं इनकम की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। हम इनकम की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं बताइए? सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। इसको हम एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, यहाँ पे अभी यूज़ कर सकते हैं। ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम, ठीक है जी। क्या?